हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 7 बर्ड, जिसके राइटर ए.जे. क्रॉनिन हैं, इसकी समरी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा कोई चैप्टर नहीं है। ये ए.जे. क्रॉनिन के द्वारा लिखी गई एक नॉवेल का, जिसका नाम सिटाडेल है, उसी का ये छोटा सा पार्ट है, उसी का अंश है चैप्टर बर्ड। इसमें डॉक्टर एंड्रयू मैनसन अभी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर एडवर्ड के असिस्टेंट के रूप में कार्यरत है, जो कि एक छोटे से टाउन बेलेनली में रहते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। अभी जो बताया था कि डॉक्टर एंड्रयू, जिन्होंने अभी अभी अपना पढ़ाई कंप्लीट करी है, तो वे अपना काम क्लिनिक से ख़त्म करके ब्रैंड ग्रोवर अब यानी कि अपने घर वापस आ रहे थे और रात के 12 बज रहे थे। तो वह सोचते हैं कि आज मेरा दिन कितना बेकार रहा, क्योंकि आज उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन और उनके बीच में कुछ डिसअपॉइंट हुआ होगा, कोई लड़ाई हुई होगी, जिसकी वजह से सोचते हुए वो घर जा रहे हैं कि आज का दिन मेरा बहुत बेकार रहा। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके घर के सामने मिस्टर जो मॉर्गन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर एंड्रयू के कुछ पूछने से पहले ही जो कहते हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हुई। मैं पिछले 1 आवर से आपका इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही मिस्टर जो कहते हैं कि मेरी वाइफ को लेबर पेन हो रहा है और अब जल्दी से मेरे घर चलिए, तो डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि बस 2 मिनट रुकिए और मैं अभी अंदर से वापस आता हूं। और जो दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं, जो के घर नंबर तो घर के गेट पर पहुंचने पर मिस्टर जो कहते हैं कि डॉक्टर आप अंदर जाइए, मैं यहीं बाहर आपका वेट करूंगा। जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू अंदर जाते हैं तो सामने उनको किचन दिखता है, जो बिल्कुल साफ था, लेकिन फर्नीचर थोड़ा पुराना और बेकार था। फिर डॉक्टर एंड्रयू सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बेडरूम में जाते हैं, जहां उन्हें 3 लोग दिखते हैं। तीनों लोगों में सुजैन होती है, जो की वाइफ है, बेड पे लेटी हुई है। जोज मदर इन लॉ है, जो कि सासू माँ है। और मिडवाइफ है। मिडवाइफ कौन होती है? जो डिलीवरी के समय हेल्प करती है ना, डॉक्टर की डिलीवरी के समय जो हेल्प करती है, उसे मिडवाइफ कहा गया है। और नर्स भी कह सकते हैं हम, आजकल नर्स कहते हैं, और पुराने समय में उनको दाई माँ कहते थे। रूम के अंदर पहुंचकर डॉक्टर एंड्रयू देखते हैं कि जो की वाइफ को बहुत पेन हो रहा है, लेकिन डिलीवरी में अभी टाइम है। तो वे पेन से रिलीफ पाने के लिए जो की वाइफ को क्लोरोफॉर्म दे देते हैं और वापस सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। तो जो कि मदर इन लॉ उन्हें घूर घूर कर देख रही थी और सोच रही थी कि मिस्टर जो थोड़ी देर में आता हूँ का बहाना कह के चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर उनके कुछ कहने से पहले ही सब समझ जाते हैं और कहते हैं, माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं नहीं भागूंगा। ऐसा करते हैं ना मोस्टली डॉक्टर कि मैं हाँ अभी आ रहा हूँ, रात का समय था, बहुत थके हुए थे, कि मैं अभी आ रहा हूँ कह के चले जाते हैं। तो ऐसा ही होने वाले बच्चे की नानी को लग रहा था कि कहीं डॉक्टर चले ना जाए, बट डॉक्टर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं भागूंगा। फिर डॉक्टर एंड्रयू अपने कोट और हैट को वहीं रखकर किचन में फायर प्लेस के पास बैठ जाते हैं और जो कि मदर इन लॉ यानी कि होने वाले बच्चे की नानी उनके लिए चाय बनाती हैं। और डॉक्टर साहब से पूछती हैं कि जो आपने पेन से रिलीफ पाने के लिए सुजैन को जो एनेस्थेटिक दवाई दी है, उससे कोई उसको हार्म तो नहीं होगा? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बैठे बैठे अपनी गर्लफ्रेंड से हुई वार्तालाप को सोच ही रहे होते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई हुई थी ना, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जब वो आए थे, अपने घर पहुंचे थे, लेकिन जो वहाँ पे उनका वेट कर रहे थे वो जो के साथ आ जाते हैं। तो बैठे बैठे अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई वार्तालाप के बारे में सोच ही रहे थे कि टॉप लैंडिंग किसे कहते हैं? जब हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो जो प्लेन जगह आ जाती है बीच में, उसे टॉप लैंडिंग कहते हैं। टॉप लैंडिंग से मिडवाइफ उन्हें आवाज़ लगाती है और तो डॉक्टर बेडरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन बच्चे की नानी वहीं किचन में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करती रहती है। और कड़ी मेहनत के बाद बच्चे का बर्थ होता है, लेकिन बच्चा लाइफलेस होता है, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता, बच्चा बिल्कुल डेड होता है। और दूसरी तरफ जो कि वाइफ की हालत भी बहुत नाजुक हो जाती है। अब डॉक्टर ने बेबी को मिडवाइफ को थमा दिया और मिसेस सुजैन को देखने के लिए फैसला किया। फाइनली सुजैन को इंजेक्शन देने के बाद उसकी हालत स्थिर देखकर
डॉक्टर मिडवाइफ से कहते हैं कि तुमने बच्चा हाथ में क्यों नहीं लिया, कहाँ है बच्चा। और मिडवाइफ इशारे से कहती है कि बच्चा बेड के नीचे है। वो सोचती है अब तो ये डेड है, बिल्कुल मरा हुआ ही है, तो वो बेड के नीचे रख देती है मिडवाइफ। अब डॉक्टर एंड्रयू घुटने के बल बैठकर बच्चे को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल सफ़ेद है और कोई उसमें मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। तो वे फ़ौरन समझ जाते हैं कि बच्चे को एस्फिक्सिया है, अर्थात उसकी ये हालत घुटन की वजह से हुई है। डॉक्टर फ़ौरन मिडवाइफ से कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और बेसिन्स लाने को कहते हैं। बेसिन किसे कहते हैं? बड़े बड़े बाउल समझ लीजिए कि वो कहते हैं कि 2 बाउल्स भी लेके आओ और हॉट वाटर और कोल्ड वाटर भी लेके आओ। अब डॉक्टर अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हैं और बच्चे को पहले ठंडे पानी और फिर गर्म पानी अर्थात सहन करने लोग इतना होगा ना, जितना बियरेबल होगा, जिसको हम सहन कर सकते हैं, उतने गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी और फिर गर्म पानी में डालते हैं। लेकिन बेबी में कोई मूवमेंट नहीं आता और मिडवाइफ कहती है कि डॉक्टर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बच्चे में जान नहीं है। और डॉक्टर भी 15 मिनट तक एफर्ट करने के बाद अपने को निष्फल समझने लगते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं और अपना एफर्ट जारी रखते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, किसी भी तरह करके इस बच्चे को मुझे जीवित करना ही होगा। अब डॉक्टर ने बच्चे को टॉवल से पोंछा और उसकी चेस्ट पर प्रेस किया, धीरे धीरे प्रेस किया और एक चमत्कार होता है और बच्चा सांस लेने लगता है। थोड़ी देर में बच्चा रोने भी लग जाता है। अब डॉक्टर बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मिडवाइफ से कहते हैं कि मैं अपना सामान बाद में ले लूँगा, और मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो वे जो से मिलकर उन्हें खुशखबरी देते हैं। अब सुबह के 5 बज चुके थे और डॉक्टर एंड्रयू अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और अब रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम कर दिया है। यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समरी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।